साउथ इंडिया के सुपरस्टार कहे जाने वाले विजय देवरकोंडा ने इंदौर में कहा कि उन्हें पूरे भारत में जितना प्यार व समर्थन मिलता है उसकी उन्हें बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। उन्हें यह भी लगता है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर उन्हें अपने आप को मुताबिक करना होगा। अपनी नई फिल्म लाइगर के प्रमोशन के लिए एक्टर विजय देवरकोंडा व अनन्या पांडे आज इंदौर पहुंचे। अपनी फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत भी की है। लाल सिंह चड्ढा के फिल्म बायकॉट को लेकर उन्होंने कहा कि एक फिल्म के बायकॉट हो जाने से न केवल सिर्फ एक महिला की बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी होती है, इसलिए फिल्म को बायकॉट करने से पहले एक बार उसे देखना जरूर चाहिए। उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर बॉलीवुड में उन्हें अच्छे लगते हैं। उन्होंने बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखी हैं, कई गाने भी सुने हैं। वहीं एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने बताया कि वह पहले भी इंदौर आ चुकी है और उन्हें इंदौर बहुत ज्यादा पसंद भी है। आज भी उन्होंने खाने में यहाँ पोहा जलेबी ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा कि उनके पिता चंकी पांडे की यदि फिल्म का कोई भी रीमेक होगा तो वह आके फिल्म में काम करना चाहेंगी। साउथ की फिल्मों को लेकर भी उन्होंने कहा कि वह काफी साउथ की लैंग्वेज सीख चुकी हैं। वे किसी एक लैंग्वेज की फिल्मों में बंद कर नहीं रहना चाहती। ट्राई करना है। ओके, पोहा जलेबी। ओके। ओह वाओ, ओके। सेव टमाटर जाना चाहेंगे। तो या पास में है ये स्ट्रीट। बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में। मार सकते हैं क्या? इन नाइट ओनली, वो सिर्फ या ओके। सो आज का प्लान क्या है, हम ये जानना चाहेंगे। टुडेज प्लान वो मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं तो सिर्फ इंदौर में आईपीएस कॉलेज वी आर गोइंग टू, तो हम ये प्रेस मीट के बाद आईपीएस कॉलेज जा रहे हैं सभी को मिलने के लिए। मैं किसी को हिंदी सिखा रही हूँ। Alright, so let's start with the Q&A. Everyone is waiting for you. Namaste everyone, namaste press. I was on a speech, I just want to say hello to everyone. I think ये मेरा second time है इंदौर में। मैं मध्य प्रदेश आई हूँ पहले और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। And I just hope, I'm very confident कि August 25th आप जो प्यार दे रहे हैं हम उसके justification देंगे लाइगर से। आप बहुत enjoy करेंगे पिक्चर और reasons मिलेंगे आपको हमको प्यार देने के लिए। ग्राम बेरछा में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष द्वारा हिंसा में सेना में प्रयोग में लाए जाने वाली बम का इस्तेमाल करने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग रेंज के आसपास सघन तलाशी अभियान शुरू किया। इसमें 4 जिलों की बम स्क्वाड ने कई घरों व कबाड़ियों से यह बम सामग्री जब्त की है। 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल मामला बड़गोंदा थाना क्षेत्र में लगे मिलिट्री फायरिंग रेंज से लगे हुए ग्राम बेरछा का है, जहां 14 अगस्त की देर शाम कौशल परिवार के बीच हुए विवाद में बम ब्लास्ट की घटना हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस की टीम ने सख्ती दिखाते हुए फायरिंग रेंज के आसपास के गांव में तलाशी अभियान चलाया। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन की बीडीडीएस की टीम बमों को पहचान कर उन्हें जब्त कर रही है। फायरिंग रेंज के आसपास कई गांव में दबिश देकर कई बम जब्त भी किए गए। इनसे हादसे होने की संभावना जरूर थी। वहीं पुलिस ने अवैधानिक तरीके से बमों का पीतल खरीदने वाले कबाड़ियों से भी बमों के खोल जब्त किए। बड़गोंडा, किशनगंज व मानपुर थाना प्रभारियों के निर्देशन में चली इस कार्रवाई में पुलिस ने अभी तक 11 बम जब्त किए। वहीं दूसरी ओर सेना के अधिकारियों ने भी अपने क्षेत्र में मिले बमों को निष्क्रिय कर दिया। बहरहाल महू आर्मी रेंज में हादसों से जुड़ा यह मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई बार बच्चे पीतल के खोल ढूंढने के बहाने हादसे के शिकार हो चुके हैं। हाल ही के दिनों में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया था। थाना बड़गोंदा क्षेत्र के अंतर्गत बेरछा गांव, जो कि आर्मी की फायरिंग रेंज के पास में स्थित है, वहां पर अभी 2 दिन पूर्व एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो आर्मी की फायरिंग रेंज है वहाँ से कुछ जो बम वगैरह जो निकाल के लाते हैं वो जो फूटे हुए नहीं होते हैं उनको लेके उसके द्वारा विस्फोट किया गया। इसमें लगभग उस समय 15 से 17 लोग घायल हुए
और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसके पास से फायरिंग रेंज के आसपास के जो भी गांव हैं, जिसमें बेरछा, आपका जाना पाव, मानपुर, खुर्दा खुर्दी, गोलकुआं, इसके अलावा गायकवाड़ और भी जो अन्य गांव हैं, उन सारे गांवों में अभी सर्चिंग अभियान BDDS की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 जिलों की जो बम स्क्वाड की टीमें हैं, रतलाम, इंदौर, उज्जैन और खरगोन, इन जिलों से BDDS की टीमों को बुलाकर लगातार गाँवों में सर्चिंग अभियान किया जा रहा है, जिसमें से बेरछा से कल कुछ दुकानदारों के यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई थी जो कि आर्मी की रेंज से जो विस्फोटक सामग्री है, जो विस्फोट नहीं हो पाती उस समय, तो वो चीज़ें लेके वहाँ मिली हैं। इसके अलावा आज गायकवाड़ जो किशनगंज थाना क्षेत्र में है, एक कबाड़ी के यहाँ से भी कुछ बम के खोल और अन्य जो चीज़ें जो आर्मी के उसमें यूज़ होती हैं उनको जब्त किया गया है। तो इस प्रकार से अभी लगातार पुलिस, मानपुर की टीम, किशनगंज की टीम और बड़गोंदा की टीमें लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर रही हैं कबाड़ियों की दुकान पे, और इस प्रकार के जो व्यवसाय में संलिप्त लोग हैं उनके घरों की सर्चिंग कर रही है। बढ़ती महंगाई में जब आम जनता की जेब पर दूध का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है, इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। हालांकि इसके पीछे कारण दूध विक्रेता संघ पशु आहार की कीमतों व पशुओं के दामों में हुई बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। इंदौर दुग्ध संघ द्वारा बढ़ती महंगाई को देखते हुए 50 पैसे प्रति फीड दूध के भाव में वृद्धि करने के निर्णय के बाद अब इंदौर दूध विक्रेता संघ भी उपभोक्ता से प्रति लीटर दूध में करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी कर सकती है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो पहले जो दूध का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में होता था, तो वो दुधारू पशुओं की सेवा की भावना के साथ होता था। गौ माता की सेवा है, जो भैंस है उनके लिए होता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये पैकिंग कंपनियों ने दूध का व्यवसायीकरण कर दिया है, और दूध ऐसी आवश्यक वस्तु है कि जो गरीब से गरीब बच्चे को लगती है, और गरीब से गरीब बुजुर्ग को भी लगती है, और अमीर को भी लगती है। लेकिन इन्होंने क्या करा है कि उसका व्यवसायीकरण कर दिया है। और अभी जो दूध के भाव बढ़े उसका प्रमुख कारण ये है कि पशु आहार की कीमतों में वृद्धि होना और दुधारू पशुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण दूध की उत्पादन लागत मूल्य बढ़ गई है। चूंकि कपासिया खली जो है वो वायदा बाजार में गई है, तो वायदा बाजार में जाने के कारण कपासिया खली और जो दूसरे अन्य पशु आहार है वो महंगे हो गए हैं। पहले सीजन में फसल आती थी तो भाव में कमी होती थी। दूध का जो भाव है वो 2 बार तय होता था। 6 महीने गर्मी में दूध का भाव बढ़ता था, और गर्मी खत्म होने के बाद जैसे 1 सितंबर है तो इसमें दूध का भाव कम होता था। लेकिन ये पैकिंग कंपनियों की व्यवसायीकरण के कारण हमें भी मजबूरी में दूध के भाव बढ़ाने पड़ेंगे। और इस संदर्भ में इंदौर दूध विक्रेता संघ की बैठक 28 तारीख को अगस्त को पुनः रखी गई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कितना पैसा दूध के भाव में बढ़ाना है, जिससे कि किसान को उसकी उत्पादन लागत मूल्य मिल सके, वह जनता को कम से कम दामों में दूध उपलब्ध हो सके। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में गुप्तदान के नाम पर एक अज्ञात बदमाश ने बुजुर्ग दंपति के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने पूरे मामले में बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर की हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली शिव कुमार घर के बाहर टहल रही थी, तभी एक बाइक पर अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में दान करने के लिए पूछताछ करते हुए उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और कहा कि जो रुपया मेरे पास है वह रुपया मंदिर में गुप्त दान करना है। इस तरह की बात करते हुए बदमाश ने शिव कुमार को अपने जाल में फंसा लिया और उनके जेवर भी निकाल कर फरार हो गया। ये सुकलिया क्षेत्र में एक शिवनारायण तिवारी रहते हैं। इनके साथ में 14 अगस्त को एक घटना हुई थी। एक व्यक्ति इनके पास आया, बाइक से था वो, और उसने बोला कि मुझे कुछ पैसे दान करना है, आसपास कहीं मंदिर हो तो आप बता दीजिए। तो इनके घर के वहीं पास में मंदिर था, तो इन्होंने कहा कि हमारे घर के वहीं मंदिर है, आप वहाँ पे दान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे गुप्त दान करना है, आप मुझे दिखा दीजिए। तो इनकी बाइक पे बैठ के इनके साथ में गया, इनके घर तक गया। फिर इनके घर के यहाँ ने बोला कि मुझे कुछ आपकी तरफ से कुछ स्वर्ण हो तो आप इसमें मिला दीजिए, मुझे स्वर्ण भी दान करना है, बाद में अपना जो स्वर्ण है आप ले लीजिएगा।
तो इसने रुमाल में वो जो पैसे थे वो रखे और इनको जो फरियादी है इनको बोला कि इसमें कुछ स्वर्ण आप रख दीजिए। तो उन्होंने अपने घर में जो भी अंगूठी वगैरह जेवर थे उन्होंने रख दिए। फिर इसने बोला कि इसमें कुछ कम है, मुझे ज़्यादा स्वर्ण दान करना है। तो जो फरियादी की पत्नी थी वो पड़ोस से भी एक हार लेके आ गई। फिर उन्होंने उसको पोटली बनाई और उसने इसकी पोटली बना के उन्होंने बोला कि ये आप अभी कपड़े में रख लीजिए और अपने घर पे रख लीजिए, बाद में अपना जो सोना है वो आप निकाल लीजिएगा 1 घंटे बाद, और जो पैसे हैं वो आप गुप्तदान कर दीजिएगा। इस प्रकार उसने व्यक्ति स्वयं ने ही पोटली उठा के उनके कपड़ों के अंदर दबा दी और उसके बाद वहाँ से वो चला गया। 1 घंटे बाद जब इन्होंने देखा तो उन्होंने देखा, जो फरियादी है उन्होंने जब कपड़े में देखा तो उनको वो पोटली वहाँ पे नहीं मिली। यानी वो जो व्यक्ति था वो चुपके से चालाकी से उस पोटली को घर से चोरी करके ले गया। फिर फरियादी ने जो रिपोर्ट की है उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। इंदौर में इस बार जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही उत्साह व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जहां पिछले कुछ सालों से कोरोना के कारण यह त्योहार अपने भव्य स्वरूप में नहीं था, इसको लेकर गोपाल मंदिर में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजवाड़ा व उसके आसपास के क्षेत्र, जिससे बाकी बिहारी मंदिर व गोपाल मंदिर शामिल हैं, उनके जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। इसके चलते इस बार कई सालों के बाद भक्तों को गोपाल मंदिर अपने भव्य स्वरूप में दिखेगा। 1832 में बने गोपाल मंदिर में हर बार जन्माष्टमी पर्व एक दिन पूर्व ही मनाया जाता है। उसी की तरह इस बार भी गोपाल मंदिर में कल ही जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा, जिसमें भजनों व मंत्रोच्चार के साथ ही विशेष आरती होगी। साथ ही रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। जन्म उत्सव की तैयारी बड़ी जोर और बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही तैयारी हो रही है। और इस वर्ष जिस प्रकार से आपने गोपाल मंदिर में जो विकास, जिस प्रकार से पहले भी आप देखते थे, तो इस साल इतनी प्रसन्नता, उमंग हर भक्तों के मन में है और बड़े धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जाएगा। 18 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो शिव संप्रदाय को मानने वाले थे। इसके कारण यहाँ कोई भी त्यौहार हो पहले मनाया जाता। तो प्रातःकाल 18 तारीख को कल भगवान का पंचामृत स्नान होगा। पंचामृत स्नान कराने के बाद भगवान को नव वस्त्र धारण कराएंगे। उसके बाद भगवान को बाल भोग, माखन मिश्री और लड्डू का भगवान को भोग लगाया जाएगा और 9:30 बजे श्रृंगार आरती होगी। श्रृंगार आरती होने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण होगा और दिन में भजन मंडली के द्वारा भजन और कथावाचक के द्वारा यहाँ पर भगवान की कथा होगी। और रात्रि में शाम के समय 5:30 बजे 11 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का अभिषेक होगा, भगवान का पूजन होगा और पूजन के बाद संध्या आरती और ठीक रात्रि को भगवान कृष्ण का बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे और भगवान का प्रसाद वितरण होगा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आर्थिक मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाले एक गिरोह के 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। संभावना है कि जल्द और भी पीड़ित लोग सामने आ सकते हैं। फर्जी डीलरशिप के नाम पर गोरख धंधा इन दिनों इंदौर में बड़ी तेजी से फूल फल रहा है। वहीं फर्जी फ्रेंचाइजी देने वाले ऑल इंडिया में लोगों को ठगने का काम करने में लगे हैं। वहीं इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच को तमिलनाडु निवासी दिलीप कुमार ने शिकायत की थी कि हब कंपनी, जो कि कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के नाम से संचालित हो रही थी, उसने इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक सहित अन्य आइटम की फ्रेंचाइजी देने व अधिक मुनाफे का लालच देकर पैसे के लिए और बाद में कुछ माल ही नहीं दिया, जैसे कि जांच इंदौर क्राइम ब्रांच ने खजराना पुलिस को सौंपी थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार कर
पूछताछ में ले गई। वहीं अभी तक इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी फ्रेंचाइजी देने वाले 17 जगह कार्रवाई कर 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं डीसीपी निमिष अग्रवाल ने आम जनता से अपील की है कि फर्जी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर कोई भी लालच दे तो उसके बहकावे में न आए, सीधे इंदौर क्राइम ब्रांच में ही इसकी शिकायत करें। तमिलनाडु से एक फरियादी के द्वारा शिकायत करी गई थी कि उससे फ्रेंचाइजी डीलरशिप के नाम पे उसको लुभावना ऑफर देके उससे लगभग 60,000 रुपये जमा कराए हैं और जो है उसके बाद जो है उससे संपर्क जो है उससे तोड़ दिया गया। एक बार उसने पैसे जमा कर दिए। तो ये एक तरीका वारदात का चल रहा है अभी, जिसमें कि इंदौर से ऐसे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो कि डीलरशिप और फ्रेंचाइजीशिप के नाम पे जो है पूरे देश भर में लोगों से पैसे जमा कराते हैं और फिर उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं। तो इस शिकायत पे हमने कार्रवाई करते हुए इसमें ड्रीम हब नाम की जो एक कंपनी है इसको पकड़ा है। ये एक जगह खजराना क्षेत्र में एक कंप्यूटर कोचिंग के नाम के बोर्ड लगा के वास्तव में वहां पर एक कॉल सेंटर टाइप चला रहे थे और वहां से पूरे देश भर के लोगों को फ्रेंचाइजीशिप के नाम से जो है उसमें पैसे जमा करा रहे थे। करीब 20-25 लाख रुपए का इनका अभी तक हमको ट्रांजैक्शंस मिले हैं जो इन्होंने बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं। 8 लोगों को इसमें अभी तक इसमें पकड़ा गया है और इसमें आगे इसमें कार्रवाई चल रही है। कौन है मुख्य संचालक सर? इसमें इन्हीं 8 लोगों में से इसमें एक मुख्य संचालक भी है।